Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I am going to teach you science again. You know that we will continue with our fourth chapter of science, that is heat. In this chapter, we discussed on the temperature, different types of thermometer, and then we continue with our next topic, heat transfer. Which topic? Heat transfer. So in this topic we discussed that how heat is transferred. Heat is transferred on the basis of three concepts, namely conduction, convection, and radiation. So conduction we discussed yesterday, and today we discussed on the next concept of heat transfer, that is convection. हम convection देखेंगे. तो हमने कंडक्शन में क्या देखा, किसी एक कन्वेक्शन जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स के जो सब्सटेंस होते हैं उनमें ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होती है. सॉलिड में फास्ट होता है, लिक्विड में उसके कंपेरिजन थोड़ा स्लो होता है, और गैस में और भी कम होता है. ओके. एंड इन द जब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं होता है, ये सिर्फ किसमें होता है, लिक्विड्स में होता है और गैस में होता है. The method of transferring heat by the movement of particle substance away from the source of heat. जब हीट ट्रांसफर होती है, जब पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर हो रहा है, कहाँ से, जो हीट का सोर्स है वहां से दूर अगर मूव हो रहा है. जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल से लेकर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने एक पेन में क्या लिया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, और यहाँ पर सोर्स ऑफ हीट क्या है, फ्लेम है. जब इसको हम यहाँ से हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हीट होंगे वो इससे दूर मूव करेंगे. दिस मूव अवे फ्रॉम द फ्लेम, यहाँ से मूव करके यहाँ आएंगे. अगर ऐसा कहीं पर मूवमेंट हो रहा है और हीट ट्रांसफर हो यहाँ से यहाँ हो मूव करेगा वो हीट होने के बाद, तो इस टाइप का जो मूवमेंट जब होता है, इस मेथड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन. इट टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है. इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर कर सकते हैं. On heating the water, the part of it near the flame get heated, expand due to the become of the dense and consequently rise up. Means यहाँ पर जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं फ्लेम के पास में यहाँ पर जो होंगे वो हीट होंगे, इनसे हीट उनको मिलेगी, और हीट होने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. मीन्स वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, और जब वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं हीट होने की वजह से, एनर्जी मिलने की वजह से, तो वहां पर क्या होता है, उस पार्टिकल्स की, उस वाटर की, इस पार्ट के वाटर की डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो कहाँ मूव कर जाएंगे, वो डेंसिटी की वजह से कम होने से ऊपर आ जाएंगे. क्योंकि जो कोल्ड वाटर है, ऊपर का जो कोल्ड वाटर है या साइड में जो कोल्ड वाटर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और ये हीट होने से इसकी डेंसिटी कम हो गई. तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे आ जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर. हम जानते हैं. तो ये पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, मूव करके यहाँ जाएंगे. और यहाँ जो साइड में जो वाटर पार्टिकल्स हैं जो कोल्ड हैं, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर मूव करने से क्या होगा, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा. वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करके कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे. फिर ये हीट होंगे, फिर इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये ऊपर मूव कर जाएंगे. ये ऊपर मूव कर जाएंगे. फिर साइड से और पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ पर उनकी हीट होगी, यहाँ से भी कुछ पार्टिकल्स आएंगे. हीट होने के बाद फिर से उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, और वो पार्टिकल्स फिर कहाँ मूव कर जाएंगे, ऊपर मूव कर जाएंगे. तो ऐसे कंटिन्यू कब तक चलेगा, जब तक वाटर के सभी पार्टिकल्स क्या ना हो जाए, वार्म ना हो जाए, हीट उनको ना मिल जाए. ओके. So cold water from the side occupied the space left by the heated water. जिस वाटर से जो हीट हुआ था वाटर, उसने ये स्पेस यहाँ से छोड़ दिया था, और वो कहाँ गया था, ऊपर. तो यहाँ पर जो वैक्यूम फिर क्रिएट हुआ, जो स्पेस हुआ, वो साइड से वाटर मूव करके आता है और वो उस स्पेस में आ जाता है. ओके.
तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और इस कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू ये पूरा वाटर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ओके, वार्म हो जाता है। सेम प्रोसेस किसमें फॉलो होती है, गैसेस में। गैसेस में भी क्या होता है, कन्वेक्शन के थ्रू। सपोज अगर यहाँ पर जो गैस होगी, एयर होगी, यहाँ पर वो एयर भी क्या हो रही होगी, यहाँ पर गर्म हो रही होगी, तो वो भी एक्सपेंड हो जाएगी। उसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, यहाँ से मूव करके फ्लेम से दूर चले जाएंगे, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इसके पास में जो कोल्ड पार्टिकल्स होंगे, कोल्ड पार्टिकल्स, वो कोल्ड पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, इसकी स्पेस पे आ जाएंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे तो ये भी मूव कर जाएंगे, तो और जो कोल्ड है वो आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे इसके सराउंडिंग्स में पूरी एयर कोल्ड हो जाती है। अगर हम जैसे कि एक कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, एक कैंडल है, जो कैंडल अगर बर्न हो रही है, उस कैंडल के अगर हम देखेंगे तो इसके सराउंडिंग्स की जो एयर है वो गर्म होगी एज कंपेयर टू यहाँ की एयर, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। लेकिन स्लोली, धीरे धीरे जब ज़्यादा टाइम के लिए कैंडल बर्न होती है तो यहाँ से इसके पास की इधर की एयर भी वार्म हो जाएगी, यहाँ की भी कैसी हो जाएगी, एयर को हीट मिल जाएगी, क्योंकि वो एक्सचेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये हुआ हमारा कन्वेक्शन। और इसी कन्वेक्शन के बेसिस पर क्या होता है, जो एयर ब्लो होती है, ड्यू टू दिस रीजन एयर जस्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम ऑफ कैंडल होटर देन द एयर एट द साइड। साइड की जो एयर होगी उस एयर को वो लेता जाएगा, ओके, और वाटर एयर वहां से मूव कर जाएगी और उसकी जगह पे जो साइड की जो कोल्ड एयर है कैंडल की साइड की, वो वहां पर आ जाएगी। ओके, सेम हम ये देख ही चुके हैं। टू गेट्स हीटेड अप इन द प्रोसेस, एयर एयर नियर हीट, एयर के पास में जो एयर होगी, सोर्स गेट्स हीटेड अप्स एंड राइजेस, वहाँ से हीट होगी और कहाँ, ऊपर की तरफ वो मूव करेगी, और नीचे से जो कोल्ड एयर है, साइड में जो कोल्ड एयर है, वो आकर उसका प्लेस स्पेस ले लेगी और वो भी हीट हो जाएगी, तो वो मूव कर जाएगी, फिर दूसरी कोल्ड एयर आ जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट पर लिक्विड एंड गैसेस दोनों ही वार्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेक्शन। ओके, देन आता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जो स्लो विंड्स जो चलती हैं, स्लो मोशन में जो ब्लो होती है एयर, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जो सी से जो मूव करके आती हैं उनको सी ब्रीज बोलते हैं, और जो लैंड से सी की तरफ जाती हैं उनको लैंड ब्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। सी ब्रीज, अगर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब सन से जब लाइट आती है, जब सन से क्या आती है, रेज आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, तो वो लैंड पर भी आएंगी और वाटर पर भी आएंगी, है ना। ये सी है, सी में दिखाया हुआ है वाटर। तो लैंड पार्ट जो होता है एज कंपैरिजन टू वाटर जल्दी हॉट हो जाता है। कैसा हो जाता है, जल्दी हॉट हो जाता है। अब ये जल्दी हॉट होगा तो इसके इसके नियर जो एयर है वो भी हॉट हो जाएगी, वो भी जल्दी हॉट होगी एज कंपेरिजन टू वाटर। यहाँ पर भी होगी लेकिन स्लो होगी, ये जल्दी हो जाएगी। जब ये हॉट हो जाएगी तो ये मूव करके कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, राइज अप हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन जो सी की जो एयर है, जो सी के सराउंडिंग्स या सी के पास जो नियर लेयर है एयर की, वो इतनी जल्दी हीट नहीं हो पाएगी, वो कोल्ड रहेगी, तो वो मूव करके कहाँ आ जाती है, यहाँ पर। एयर यहाँ मूव करके आ जाएगी, और जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये यहाँ की एयर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और यहाँ अब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ से जो एयर हीट करके यहाँ ऊपर आई थी वो मूव होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो एक साइकिल फॉर्म होती है यहाँ पर, और ये वाली एयर हीट होकर यहाँ से चली जाएगी, फिर कुछ यहाँ से भी होगा, लेकिन यहाँ पर स्लो प्रोसेस हो रही होगी, तो फिर यहाँ से एयर यहाँ ब्लो होगी। तो when air moves from sea to the land part, then this movement of air from sea to land we call sea breeze। हम उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। ये कब हो रहा है, डे टाइम में। लेकिन अब जब हम बात करते हैं नाइट टाइम की, क्लियर हुआ आपको, ये जल्दी हॉट हो जाता है तो एयर भी यहाँ की जल्दी हॉट होगी और वो ऊपर मूव कर जाएगी। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है,
यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट हो रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस है। लेकिन तब तक यहाँ से क्या हुआ, ये एयर हीट होकर ऊपर चली गई, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो ये क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से, अपनी सराउंडिंग की लेयर से ऑक्सीजन को यहाँ पर सरफेस से इसको मूव करके यहाँ पर ले लेते हैं एयर को, और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ की एयर यहाँ आ जाएगी। ओके, और जब ये भी वार्म हो जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ से फिर और एयर यहाँ मूव करेगी, तो यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये यहाँ की एयर को लेगा, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये यहाँ पर जो एयर हीट होकर ऊपर आई थी वो यहाँ आ जाएगी। तो एक साइकिल फॉर्म हो जाती है एयर ब्लो की। तो यहाँ पर एयर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव कर रही है, फ्रॉम सी टू लैंड पार्ट। जब सी से लैंड की तरफ एयर मूव कर रही है तो हम उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, और ये कब हो रहा है, डे टाइम में। अब हम देखते हैं नाइट में। नाइट में क्या होगा, नाइट में टेम्परेचर कम होगा, तो लैंड जो होता है, लैंड वाला पार्ट, वो फास्ट क्या होता है, कोल्ड भी जल्दी हो जाता है। गर्म हीट भी जल्दी हो रहा था, कोल्ड भी जल्दी हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। लेकिन वाटर जो था वो स्लो हॉट हो रहा था, तो स्लो ही क्या होता है, कोल्ड होता है। ये थोड़ी स्लो प्रोसेस रहती है वाटर के पास, दोनों ही। तो यहाँ पर क्या हो, ये जल्दी ठंडा नहीं हो, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होगी, और गर्म होकर वो कहाँ मूव कर जाएगी, ऊपर मूव कर जाएगी। और जो लैंड की जो एयर थी, जो कि कैसी है, कोल्ड है, वो कहाँ आ जाएगी, इस हीट, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ की एयर मूव करके यहाँ आ जाएगी, तो ये एयर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से कोल्ड होकर फिर सॉरी हीट होकर फिर से ऊपर मूव कर जाएगी, हॉट होकर, तो फिर यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो यहाँ की जो कोल्ड एयर है वो यहाँ आएगी, यहाँ की मूव करके यहाँ आएगी। और ये जो लेकिन अब यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो जो यहाँ से हॉट एयर यहाँ ऊपर गई थी वो मूव करके कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है इसकी प्लेस पर। तो ये यहाँ पर एक उल्टी साइकिल मूव करती है एयर की। और यहाँ मूवमेंट कहाँ हो रहा है एयर का, फ्रॉम लैंड टू सी। और जब लैंड से सी की तरफ एयर का मूवमेंट होता है तब हम उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके, और ये कब हो रहा है, इन द नाइट टाइम। ओके, तो ये होता है ड्यू टू कन्वेक्शन। जो एयर ब्लो हो रही है वो भी किस वजह से हो रही है, ड्यू टू कन्वेक्शन। Okay, I think it is enough for today, and tomorrow we discussed on our last method of this chapter, that is radiation. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any doubt, so you can ask. Good luck.